सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी प्रथम साखी में कहते, जहिया जन्म मुक्ता हता सहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भी। सदगुरुदेव कहते हैं, भाइयों क्यों इस मनुष्य जीवन को बिगाड़ रहे हो, इस मुक्त होने के स्थान को गंदा क्यों कर रहे हो। यदि इस मुक्त होने के स्थान को, मनुष्य शरीर को आप गंदा कर लोगे तो फिर मुक्ति की तो आशा ही छोड़ दो। मुक्ति कोई वस्तु नहीं है, सो कहीं मिल जाएगी। भवबंधनों से छूटने का नाम मुक्ति है। विषय विकारों को त्यागने का नाम ही मुक्ति है। छल कपट ईर्ष्या क्रोध मान छल सबको दूर करो, मुक्त हो जाओगे। खानी बानी दोनों जालों को अच्छे प्रकार विवेक सहित त्याग दोगे तो मुक्त हो जाओगे। क्योंकि मुक्त होने का स्थान ये मनुष्य शरीर है। इसमें आकर के यदि आपने वो काम नहीं किए, मुक्ति का कुछ काम नहीं किया, भवबंधनों से छूटने का काम नहीं किया, तो बहुत दुख 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 की खानी, तब बच्चों जगराम में जानी। सदगुरुदेव कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी है। बचोगे कब? जो आपने अपने ऊपर कोई राम माना है, और जब तक जान करके अच्छे प्रकार से उस भूत से अलग नहीं होगे तब तक बचोगे नहीं। सारे संसार के लोग कल्पना से राम मान करके उसी के चक्कर में भूले हुए हैं, और ये भूल मनुष्य को बहुत रुलाती है। कितने लोग मर गए देखो, जब विसर्जन करते हैं गणेश का नदियों में, उस समय बहुत उसे दब के मर जाते हैं। 4 थे 4, और चारों का एक ही एक बेटा था। और जब काली को सिराने के लिए ले गए थे गंगा में, और उसी समय डूब करके चारों के बेटा मर गए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि देख लो कैसा सर्वनाश हो रहा है, इसको सर्वनाश कहिए। जब तक हमको अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भूले ही रहेंगे। इसलिए भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों की ज्ञाता हो, अच्छे प्रकार से भेद को जान लो। ये मनुष्य शरीर ही मुक्ति का स्थान है। जहिया जन्म मुक्ता था तहिया हता न कोई, और कोई है नहीं। जो आपने मुक्ति के लिए जो ब्रह्म माना, जो मुक्ति के लिए जो आत्मा माना, वो मिथ्या कल्पना है। कोई दूसरा है नहीं वो आपका कल्याण करेगा, कोई नहीं। सारे संसार में घूम के देख लो, कोई है नहीं, किसी को मिला भी नहीं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञाता, बड़े बड़े धर्मी मंडलेश्वर विश्वगुरु बने हुए बैठे हुए ऊंचे ऊंचे मंचों पर, आसन मार डिम धर बैठे, मन में बहुत गुमाना, और पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। तीर्थ में गर्भ में खूब भूल गए। टोपी पहरे, माला पहरे, टोपी भी पहन लिए सिर पे, माला भी लटका लिए गले में, टोपी पहरे, माला भी, छाप भी लगा लिए, तिलक भी लगा लिए, और अनुमान में भूले रहे। छाप तिलक अनुमाना, और साकी शब्द गात भूले, आत्म खबर न जाना। साकी शब्दों में गाते रहे और आत्म खबर पाए नहीं। धोखे में पूरा समय गया, मिला कुछ भी नहीं। जिसके लिए खोज रहे थे, जिसके लिए सारा प्रयत्न कर रहे थे, वो मिला ही नहीं। कल्याण के लिए जो खोज रहे थे ब्रह्म को, वो मिला नहीं, कल्याण हुआ नहीं। तो साहब कहते जहिया जन्म मुक्ता हता
ये मनुष्य शरीर ही मुक्ति का स्थान है। इसमें अच्छे प्रकार से और अपने आप को जान करके इस भूल को दूर करो। और जब तक इस भूल को दूर नहीं करोगे, जब तक भ्रम को नहीं मिटाओगे, जब तक कालमा आपके अंदर से नहीं जाएगी, जब तक काम, क्रोध, मोह, लोभ, आशा, तृष्णा, छल, छिद्र, कपट को अपने अंदर से अच्छी प्रकार से नहीं निकाल के दूर करोगे, तब तक आपका मन निर्मल होगा ही नहीं। यदि आपको मन निर्मल करना है, भवबंधनों से छूटना है, इन मायावी गुरबा लोगों के चंगुल से बचना है, सारी अनर्गल बातों से बचना है, धोखे से दूर होना है, तो पारखी संतों का संग करो, है ना। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, बिना गुरु पारखी के भूल मिटेगी नहीं। सबसे बड़ी भूल तो ये ब्रह्म आत्मा है ना। ये सबके सब ब्रह्म आत्मा के चक्कर में लग करके अपने समय को गमा रहे हैं। सदुदेव कहते जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हूँ जगह तू कहाँ चला भिगोए। तो जब ये छठी भूमिका पर जब तू आता है, तब तेरे अंदर अहंकार जग जाता है। और जब तक अहंकार जगता रहेगा, तब तक तू परेशान होता ही रहेगा, तब तक शरीर धरता और छोड़ता रहेगा। तेरे को कोई भी नहीं मिलेगा जो तेरे काम में आ जाए। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते जहिया जन्म मुक्ता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भिगोए। तू अपने पद को भिगो करके जा रहा है। तू अपने ही हाथ काट लिए तेने अपने हाथ से ही। अब बताओ, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी, घाव हो गया, अब कहाँ ठीक होगा। अरे बाहर का घाव हो तो ठीक हो जाए, लेकिन तेने स्वयं ही अपने आप का घात कर लिया। पक्ष लेकर के, जात पक्ष लेकर के, मित्र पक्ष लेकर के, देश पक्ष लेकर के, और तेने अपना विनाश कर डाला, भूल गया। अब तक तेरा कल्याण उद्धार कैसे होगा। तो जहिया जन्म मुक्ता तहिया कोई, छठी तुम्हारी होगा तू कहाँ चला भिगोए। ऐसे मनुष्य जन्म को भिगो करके तू कहाँ जा रहा है। बहुत से लोग तो सत्य न्यायालय की बात सुनते ही भाग जाते हैं। उनको न्याय नीति निर्णय से कोई लेना देना नहीं, न न्याय से लेना है न नीति से लेना है। सब कल्पना की भरमार है। सारे संसार में जहाँ देखो कल्पना चल रही है, भूल चल रही है। उस भूल में फंस करके और ये भाव बंधनों से पार होना चाहते हैं, है ना। कुत्ता की पूंछ पकड़ के और भवसागर से पार होना चाहते, तो न कोई हुआ है न होगा। कुत्ता ही डूब जाएगा तो आपको क्या पार लगाएगा। इसलिए सदुदेव जी पुकार कहते हैं कि जो भी इन लोगों ने जो झूठी बातें मार रखी हैं, लिख रखी हैं, इनमें कोई तथ्य वाली बात नहीं है। सब गप्प ही गप्प है ना। मारे गप्प अनेक, जा संसार में आए के मारे गप अनेक। बहुत गप्पे मारे। कोई ईश्वर को कहा हमने देखा है, कोई कहता ब्रह्म को हमने देखा है, कोई परमात्मा को हमने देखा, कोई कहता है भूत को हमने देखा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कहने वालों की संसार में कोई कमी नहीं और सुनने वालों की भी कोई कमी नहीं। और उनके चेला चेली बहुत जल्दी बन जाते हैं, उनकी भी कोई कमी नहीं। ऐसा कोई मतपंथ सिद्धांत है ही नहीं संसार में तो उसमें आगे के ना गिरे हों और गिर अपने समय बर्बाद नहीं किए हों। सारे के सारे अपने समय को बर्बाद कर गए। भूल उनकी मिट नहीं पाई। तो जहिया जन्म मुक्ता था, मुक्त होने का स्थान गलत हो गया, खराब हो गया, भ्रष्ट हो गया। जहिया जन्म मुक्ता तहिया हतान कोई। अब ऐसा कोई नहीं सारे संसार में जो तेरा कल्याण कर सके, तेरे बंधनों को छुड़ा सके। क्योंकि बिगड़ा तू स्वयं, तो फिर सारे का कौन। यदि तू स्वयं ही त्याग बैराग करके उन आदतों को मिटा करके अलग रहना चाहे, तो वहां से तेरा जीवन सफल हो जाएगा। शर्म क्या गई सो गई, अब राख रही सो। तो सदुदेव जी पुकार कहते जहिया जन्म मुक्ता तहिया तन कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू चना भिगोए। कितनी भी छठी का लोग, कितना भी मैल
कितना भी पैसा लुटा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कर्म का दंड सबको ही भोगना पड़ता है। तो जैया जन्म मुक्ता था तैया तन कोई, और छठी तुम्हारी हो जाएगा तू कहाँ चला भिगोए। ऐसे मनुष्य तन को, ऐसे मनुष्य शरीर को और भिगो करके तू कहाँ जा रहा है, कहाँ तेरे को जगह मिलेगी, है ना। तू कामी बन के मरेगा, क्रोधी बन के मरेगा, लोभी बन के मरेगा, हटी सटी पक्षपाती बन के मरेगा। तेरा कल्याण तो तीनों काल में होने वाला नहीं है। जो तेने 2 हाथ चौपाई रट रखे हैं, जो ग्रंथ पढ़ रखे हैं, जो प्रवचन तू बोलता है, वो प्रवचन तेरे काम में नहीं आएगा। तेरे काम में तो सदूसरी कबीर साहब ने जो निर्णय दिया है उसके अनुसार चलेगा, तभी तेरा काम बनेगा, और नहीं तो बंदे तेरा काम कभी न बना है और न बनेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को दूर करो, भूल को दूर करो, मिटा डालो। जिस प्रकार से किसान किसानी जब करता है तो घास खोद खोद के वहीं डाल लेता है, ढेर लग जाते हैं। अब बेचारा उस घास को ले कहाँ जाए, तो उसको आग लगा करके और भस्म कर देते हैं। इसी प्रकार गन्ने की खेत में जब पताइयां होती हैं, उनमें सूखी में आग लगाते हैं तो पूरा जड़ के भस्म हो जाता है। तो साहब कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक आपको पूरा पारक ज्ञान नहीं होगा, जब तक जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से रीत रिवाज से नहीं समझोगे, तब तक इन्हीं कहानियों में, इन्हीं किस्साओं में, इन्हीं ग्रंथों में, 4 वृक्षों 7 18 प्राणों की मानंदी में आप लोग भटकते ही रहोगे। सब भटक गए, हार पता नहीं पाते, सब भटक करके हार गए। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, अपने आप को जान लो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो आपको शांति मिलने वाली नहीं है। हाँ, शांति के नारे लगाते रहोगे, शांति के वचन बोलते रहोगे, मंचों पर घोष सजा के प्रवचन बोलते रहोगे, इधर उधर डोलते रहोगे, उल्लू बनाते रहोगे, बने रहोगे, लेकिन इस रीत से, इस रिवाज से आपको पूरा पार ज्ञान होने वाला नहीं है। यदि आप पूरा पार ज्ञान करना चाहते हो, भवबंधनों से छूटना चाहते हो, तो पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब के सदग्रंथ बीजक को मन लगा करके पढ़ो और सभी प्रकार की कालमा को दूर करो। जो अपने ऊपर आपने इस ब्रह्मात्मा मान रखा है, इस कल्पना को जड़ मूल से त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इसी जगह, इसी समय में अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।